हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 7 का विज्ञान पाठ 13 जिसका नाम है मिट्टी, इसके बारे में पढ़ रहे थे। इसका हम लोग अभ्यास कर रहे थे। तो अभ्यास का कुछ क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। प्रश्न नंबर 5 का कुछ क्वेश्चन बाकी था। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्वेश्चन था कि अंतःस्त्रवण दर और जल धारण करने की क्षमता में अंतर बताना था। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसका उत्तर ही लिखते हैं क्योंकि इसका क्वेश्चन हम लोग कर लिख चुके थे। देखिए, अंतःस्त्रवण दर तथा अंतःस्त्रवण दर तथा जल धारण करने की क्षमता में जल धारण करने की क्षमता में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, देखिए, पहला है कि अंतःस्त्रवण से जल मिट्टी के अंदर चला जाता है। अंतःस्त्रवण के द्वारा जल मिट्टी के अंदर चला जाता है। जल मिट्टी के अंदर चला जाता है। ठीक है, उसके बाद ऐसा करने से खेतों में अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा करने से खेतों में अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, उसके बाद मिट्टी जो जल के अंदर रोके रखती है उसे खेत में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है या नहीं। अंतःस्त्रवण जल धारण क्षमता दोनों बातें देखिए। उसके बाद 2 नंबर है अंतःस्त्रवण दर एवं जल धारण की क्षमता देखिए, अंतःस्त्रवण दर एवं जल धारण की क्षमता दोनों की एक ही अवस्था होती है। दोनों की एक ही अवस्था होता है। ठीक है, तो 2 अंतर हो गया। इस दोनों अंतर को आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि अंतःस्त्रवण मतलब हो गया कि जमीन मिट्टी में जो जल, उस मिट्टी जिस जल को अवशोषित कर लेता है वही क्या है, अंतःस्त्रवण है। और जल धारण यानी जल को क्या किया, अपने अंदर सोख लिया, अपने अंदर समावेशित कर लिया, तो हो गया जल धारण की क्षमता। तो जिस मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है उसमें हमें सिंचाई बहुत कम लगता है सिंचाई करने में, और खेत में उपज जो है क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आइए मिटाते हैं, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, समझाइए कि मिट्टी प्रदूषण और समझाइए कि मिट्टी
प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण और मिट्टी अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? मिट्टी प्रदूषण और मिट्टी अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? ठीक है, जो है दो चीजें लिखना है। पहला, मिट्टी प्रदूषण को कैसे रोका जाता है और मिट्टी अपरदन को कैसे रोका जाता है। तो उत्तर में पहला लिखेंगे, मिट्टी प्रदूषण को रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। मिट्टी प्रदूषण को रोकने का उपाय निम्नलिखित है। पहला देखिए, कि मिट्टी में प्लास्टिक के टुकड़े नहीं मिला होना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखिए, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। रासायनिक उर्वरक का उपयोग कम से कम मात्रा में करना चाहिए। कम से कम मात्रा में करना चाहिए। ठीक है, एक और है इसका, आइए ऊपर से क्वेश्चन निकाल के लिखते हैं। तीसरा देखिए, उपाय क्या है? मिट्टी उर्वरक को रोकने के लिए पीड़कनाशी दवाओं का उपयोग कम से कम करना चाहिए। पीड़कनाशी दवाओं का उपयोग यानी कीटों को मारने वाले पीड़कनाशी दवाओं का उपयोग कम से कम करना चाहिए। ठीक है, तो ये है मिट्टी प्रदूषण के रोकने के उपाय। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। कल हम इसी का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, मिट्टी उर्वरक को रोकने का उपाय। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। ओके, धन्यवाद।